जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में नवधा भक्ति का निरूपण किया। श्रवण अपने आराध्य की लीला श्रवण करना, नाम संकीर्तन श्रवण करना, कथा श्रवण करना। द्वितीय कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का कीर्तन करना। तृतीय मन से स्मरण करना, जिन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, उनका मन से संयोग होना, मन से उनका स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम का साक्षात अर्थ होता है कि प्रभु के चरणों की सेवा करना। परंतु आरंभिक क्रम में ठाकुर की साक्षात प्रतीति तो नहीं हो पाती है। आरंभ की भूमिका में जो साधक आरूढ़ है, तो साक्षात ठाकुर की प्रतीति नहीं हो पाती है। तो जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पर पाद शब्द का अर्थ चरण ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सम्मान अर्थक, आदरार्थक पाद शब्द को ग्रहण किया है। जैसे श्रीपाद, विष्णुपाद। तो आदर से, प्रेम से, श्रद्धातिशय से युक्त होकर के उनका सेवन करना। सेवन करने से तात्पर्य अन्य भक्ति के उपांगों का अनुष्ठान करना। तीर्थाटन कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, एकादशी आदि का व्रत, ये जो अन्य उपांग हैं, उनको पाद सेवन में ग्रहण किया। पंचम अंग है अर्चनम। अर्चनम से तात्पर्य है अर्चा विग्रह की अर्चना करना। मंदिर में ठाकुर विद्यमान है तो उनके उस श्री विग्रह की अर्चना करना। अर्चना दो प्रकार की बताई, बाह्य अर्चन और मानस अर्चन। बाह्य अर्चन से तात्पर्य जो कुछ भी भगवत प्रदत्त वस्तुएं हैं हमारे पास, सामर्थ्य है, धन है, तो वहाँ पर कार्पण्य न करे, कंजूसी न करे, उदार चेता होकर के ठाकुर जी की उत्तमोत्तम वस्तुओं से अर्चना करे। यदि वस्तुओं का अभाव है तो कहीं याचना न करे, क्योंकि याचना को भी 64 अंगों में एक भक्ति के 64 अंग बताए गए, उसमें याचना न करना यह भी एक अंग है। मानस अर्चन करो। वैष्णव धर्म मन से भी सिद्ध हो जाता है। इसमें उदाहरण के रूप में जीव गोस्वामी जी ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, श्री वंशीधर जी ने, अन्य आचार्यों ने भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का आख्यान लिखा है। तो अर्चन बाह्य और मानस दो प्रकार का हुआ। छठवां भक्ति का अंग है वंदन।
उनके चरणों में प्रणिपात करना, उनको वंदन करना, प्रणाम करना। 7वां भक्ति का अंग है दास्यम। दास्य का तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, दास्यम सर्व कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि। जो कुछ कर रहे हो अपने आराध्य के लिए, अपने सेव्य के लिए, अपने इष्ट के लिए करो। जैसे एक सेवक कर्म करता है, एक भृत्य, एक नौकर काम करता है अपने स्वामी के लिए, उसकी क्रियाओं का समर्पण अपने स्वामी के लिए होता है। ऐसे भगवान कहते हैं 11 अध्याय में अंतिम श्लोक में, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः। मत कर्म कृण, मेरे लिए कर्म कर, और मत परमः, मेरे परायण होकर के। कभी कभी देखा जाता है जो नौकर आदि काम करते हैं शुल्क ग्रहण करके, तो वह कार्य तो कर रहे हैं स्वामी का, लेकिन उनका परम यानी उनका अभीष्ट, उनका लक्ष्य है पैसा। पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृण, मेरे लिए कर्म कर, और मत परमा, तेरा अभीष्ट भी मैं ही हूँ, तेरा लक्ष्य, तेरा प्राप्य, तेरा साध्य वह भी मैं ही हूँ। तो मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः। तो यह दास्य भक्ति हुई सर्व कर्मार्पण भगवत प्रीत्यर्थ। तो इसमें सर्व कर्मार्पणम में जो कर्म बंधन के हेतुभूत बने, जो सामान्य कर्म हम लोग करेंगे तो कर्म का बंधन होता है। तो इस सर्व कर्मार्पणम से लाभ क्या हुआ? एक तो उन बंधनों से मुक्ति मिल गई, यानी वह कर्म अब बंधन का हेतु नहीं बनेगा, और दूसरा श्री ठाकुर जी के चरणों में वह प्रीति उत्पादक होगा। सामान्य रूप से हम कोई भी कर्म करेंगे तो निश्चित वह हमको फलाशक्ति के रूप में, स्प्रिया के रूप में हमको बांध देगा। भगवान ने 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान को छोड़ करके उनके इतर वस्तुओं की उपलब्धि के लिए, इतर कामनाओं को लेकर के, स्प्रियाओं को लेकर के, फलाकांक्षाओं को लेकर के जो कर्म किया जाएगा वह बांध देगा। तो भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया गया, एक तो उसका जो बंधकत्व दोष था वह निवृत्त हो गया, और दूसरा ठाकुर के चरणों में रति प्राप्त हो गई। तो सर्व कर्मार्पणम से तात्पर्य, तो जो क्रियमाण जो आपने अर्पण किया उसके बंधन की तो निवृत्ति हो ही गई, और उससे जो प्रभु के चरणों में रति जागृत हुई, प्रीति जागृत हुई, उससे आपके जो संचित के बंधन हैं अथवा प्रारब्ध के बंधन हैं वह भी क्षीण हो गए, उनका भी क्षय हो गया। जो क्रियमाण कर्म को, क्रियमाण से तात्पर्य जिस कर्म को आप वर्तमान में कर रहे हैं, 3 प्रकार की कर्म की अवस्थाएं हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमाण यानी वर्तमान में जो कर रहे हैं आप, तो वर्तमान में जो कर रहे हैं इस कर्म का अर्पण भगवान में कर दिया, तो एक तो उसका बंधकत्व, जो बंधन करने का दोष था वह निवृत्त हो गया। दूसरा वह भागवत धर्म के रूप में परिणित हो गया।
भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला हो गया। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में जब भागवत धर्म का निरूपण किया तो कवि नाम के योगेश्वर यही कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति सकलम यद्यद परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। कायेन माने शरीर से गमनागमन आदि क्रियाएं कुछ भी कर रहे हैं, वाचा यानी वाणी से भाषण आदि कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा, मन से जो संकल्प कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इतर इंद्रियों से यानी नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्धिया, बुद्धि से निश्चय कर रहे हैं। आत्मना यानी चित्त से जो चिंतन कर रहे हैं। अनुसृत स्वभावात्, आपको जैसा स्वभाव प्राप्त है, ब्राह्मण वर्ण में जन्म है तो ब्राह्मणोचित स्वभाव प्राप्त है, क्षत्रिय वर्ण में जन्म प्राप्त हुआ है तो क्षत्रियोचित स्वभाव प्राप्त है, वैश्य शूद्र। अनुसृत स्वभावात्, जो आपका स्वभाव चला आया है उस स्वभाव के अनुसार, ऐसा नहीं कि विहित कर्म ही। श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, ईश्वरार्पितानि सर्वकर्माणि भगवत धर्माणि। सर्वकर्माणि यानी अनुसृत स्वभावाद, जो कुछ कर रहे हो ईश्वरार्पित कर दिया तो भागवत धर्म के रूप में परिणत हो गया, बंधन से मुक्ति मिली और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला हो गया। तो क्रियमाण यानी जो वर्तमान में कर रहे हैं, और संचित यानी अनंतानंत जन्मों में करते हुए जो आए हैं वह इकट्ठा हो गया है। और प्रारब्ध यानी उस अनंतानंत संचित कर्मों से जो एक भाग हमको यह भोगने के लिए मिला है। जैसे उदाहरण दिए थे धनुर्धर योद्धा का, अथवा जैसे बैंक में धन जमा है तो जो एकत्रित है बैंक में 1 लाख रुपए जो उसमें जमा है वह संचित हो गया। वर्तमान में जो कमा रहे हैं वह क्रियमाण हो गया, और उस 1 लाख में से 10,000 रुपये निकाल लाए अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वह प्रारब्ध हो गया। जब वह 10,000 क्षीण हो जाएगा तो पुनः बैंक में आप जाएंगे, पुनः निकाल लाएंगे। तो इस प्रकार से संचित क्षीण होगा और क्रियमाण उधर जुड़ता चला जाएगा। प्रतिदिन जो कमा रहे हैं वो जुड़ता चला जाएगा। तो क्रियमाण यानी प्रतिदिन जो हम कर रहे हैं, संचित माने जो एकत्रित हमारा संग्रहित जो कर्म है, प्रारब्ध यानी जो उसका एक भाग हमको भोगने के लिए मिला है। तो क्रियमाण कर्म को भगवान के अर्पित कर दिया, और संचित और प्रारब्ध, जब क्रियमाण हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो उसके फलस्वरूप जो ठाकुर के चरणों में रति प्राप्त होगी, जो भक्ति प्राप्त होगी, तो उस भक्ति के प्रभाव से वह संचित और प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो जाएगा। जिस प्रारब्ध का क्षय ज्ञान योग आदि की चरम अवस्था पर पहुंच करके भी नहीं होता है, यानी सिद्ध ज्ञानी को और सिद्ध योगी को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है, उस प्रारब्ध का क्षय भक्ति की आरंभ की भूमिका में आरूढ़ होने मात्र से हो जाता है। ज्ञानाग्नि से केवल संचित कर्म का नाश होता है। गीता में 4th अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यतैध्यांस समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ईंधन के ढेर को अग्नि भस्मसात कर देती है, काष्ठ की राशि को, काष्ठ का ढेर कहीं लगा हो वहाँ पर अग्नि लगा दो
तो अग्नि उस काष्ठ की राशि को, काष्ठ के भंडार को भस्मसात कर देती है, दग्ध कर देती है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, जो ज्ञानाग्नि चित्त में प्रकट भई, शुद्धांतःकरण में जो ज्ञानोत्पत्ति भई, वह ज्ञान सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, सभी कर्मों को भस्म कर देता है। तो सभी कर्मों से तात्पर्य यहाँ पर आचार्यों ने अर्थ ग्रहण किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी सारार्थ वर्षिणी टीका में लिखते हैं, अनारब्ध कर्माणि, सर्व कर्माणि से तात्पर्य है जिन कर्मों का आरंभ नहीं हुआ है, यानी जो अभी भोगने के लिए हमको नहीं दिए हैं, प्रारब्ध के रूप में जो परिणित नहीं हुए हैं, उन कर्मों को वह ज्ञानाग्नि दग्ध कर देती है। और प्रारब्ध के रूप में जो परिणित हो गए, उनको ज्ञानाग्नि दग्ध नहीं कर पाती, उनको तो भोगना पड़ेगा। वेदांत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, वहां पर भी महर्षि वेदव्यास कहते हैं, भोगे न त्वितरे क्षपयित्वा तत्संपद्यते, उत्तर पूर्वागयो रश्लेष विनाशौ तदभ्यपदेशात्, अनारब्ध कार्ये तु एव पूर्वम तदवधे। ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय में, जिसको फलाध्याय कहा जाता है, ये सूत्र आते हैं। तद अधिगमे, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो जाने के बाद, उत्तर पूर्वागयो रश्लेष विनाशौ च, ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व के जो पाप थे, कर्म थे, और ज्ञानोत्पत्ति के बाद के जो कर्म है, उत्तर माने बाद के कर्म, पूर्व यानी ज्ञानोत्पत्ति से प्रथम पहले के जो कर्म है, उन अगयो विनाश, उन पापों का, उन कर्मों का ही क्षय होगा। तदभ्यपदेशात्, ऐसा श्रुतियों में प्राप्त होता है। बोले प्रारब्ध कर्म, बोले प्रारब्ध कर्म तो भोगे न त्वितरे क्षपयित्वा तद संपद्यते, प्रारब्ध कर्म तो भोग करके ही क्षीण होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। जो प्रारब्ध यानी प्रकर्षण आरब्ध, जो आरंभ हो गया, बंदूक में गोली है, एक तो जो पट्टे में गोली रखी है 10-5 गोलियां, एक गोली बंदूक में लगा ली, उसको चलाना चाह रहे हैं, अभी चलाई नहीं, तो जो पट्टे में रखी हैं वह भी आपके हाथ में है, उनको कहाँ फेंकना है, कहाँ रखना है। जो बंदूक में लगा ली गोली, उसको किधर चलाना है, शत्रु पक्ष पे या मित्र पक्ष में, यह भी आपके हाथ में है। लेकिन जिस गोली को चला दिए, अब उसको रोक नहीं सकते, वह तो अपनी गति को पूरा करके ही रुकेगी। तो जो पट्टे में गोलियां भरी हुई हैं वह है संचित, जिसको बंदूक में लगा लिए वह है क्रियमाण, और इसको छोड़ दिए वह है प्रारब्ध। प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, वह तो अपनी गति को पूरा करके ही समाप्त होगा। तो भोगे न त्वतरे क्षपयित्वा तद संपद्यते, उसको भोग करके ही नष्ट किया जाता है। तो प्रारब्ध के 3 अंश हैं। जब संचित कर्मों का एक भाग प्रारब्ध के रूप में परिणित होता है और हमको प्राप्त होता है, तो वह 3 भागों में प्राप्त होता है, जाति, आयु, भोग। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, सत्य विपाके जात्यायुर्भोगाः, 2य पाद में सूत्र प्राप्त होता है। जाति यानी आपको किस योनि में जन्म लेना है, ब्राह्मण योनि में जन्म लेना है, क्षत्रिय योनि में जन्म लेना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, यह निर्धारण आपके प्रारब्ध से होगा। वहाँ कितनी अवधि तक रहना है, 50 वर्ष तक रहना है, 60 वर्ष तक रहना है, आपकी आयु का निर्धारण प्रारब्ध के आधार पर होगा। और भोग, पुण्यों के प्रभाव से कितना आपको सुख प्राप्त होना है, अशुभ कर्मों के प्रभाव से कितना दुख आपको भोगना है, इनका निर्धारण भी प्रारब्ध के आधार पर ही होगा।
तो जाति आयु भोग के रूप में जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ उसको भोगना पड़ेगा। ज्ञान की चरम अवस्था पर भी पहुंच जाने पर भी मुक्तोपि तावद विव्रियात स्वदेह प्रारब्ध मसनन अभिमान शून्य, उस मुक्त जीवन मुक्ति की अवस्था पर पहुंच गया, वहां पहुंच करके भी उस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। यद्यपि वहां कोई क्लेश नहीं होता, कोई काठिन्य नहीं होता, क्योंकि वह तो देहातीत हो गया। ज्ञान योग आदि की साधना से देहानुसंधान शून्य हो गया। अब वह को देह नष्ट हो या बनो रहे। जैसे गैया के गले में माला डाल दो तो न तो माला सिवाय वजन लगे, और माला टूट जाए तो न वाकू ऐसो लगे कि वजन कछु हल्को है गयो। तो यह उसकी स्थिति रहती है। लेकिन उसका जो प्रारब्ध है वह भोग करके ही उसको क्षीण करता है, उसके बिना क्षीण नहीं होता। यह ज्ञान योग आदि की स्थिति है। लेकिन भक्ति में जहाँ हम लोगों की चर्चा चल रही है, दास्यम सर्व कर्मार्पणम, सर्व कर्मार्पण कर दिया तो उससे तो जो क्रियमाण कर्म है वह भक्ति के रूप में परिणत हो गया। और भक्ति के रूप में वह परिणत हुआ, जैसे ही भक्ति चित्त में उदित हुई तो उस भक्ति के प्रभाव से वह अप्रारब्ध यानी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध यानी जो आरंभ हो गया है, वो दोनों ही कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भक्ति की शक्ति है, अन्य साधनों में यह शक्ति नहीं है। प्रारब्ध कर्म क्षीण कैसे होते हैं? एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यथाग्नि सुसमर्थार्चि करोत्यैधांच भस्मसात तथा मद विषया भक्ति उद्धवैनांच कृतनसः। भगवान कहते हैं जैसे अग्नि सुसमृद्धार्ची 14वें अध्याय में 11वें स्कंद में, जैसे सुसमृद्धार्ची अग्नि ऐधांची भस्मसात कुरुते, जैसे पाक आदि भोजन आदि के लिए जलाई गई अग्नि ऐधांसी माने लकड़ियों को दग्ध कर देती है, एकदम जला देती है, ऐसे ही है उद्धव मद विषया भक्ति, जो मेरी भक्ति है वह ऐनांश कृष्ण सह, ऐनांश माने जो भी पाप कर्म है प्रारब्ध कर्म है उनको कृष्ण सह यानी पूर्ण रूपेण दग्ध कर देती है। तो यह तो हुआ भक्ति का अप्रारब्ध हरत्व यानी संचित कर्मों का दग्ध होना। सर्व कर्मार्पण कर दिया, उससे तो क्रियमाण का बंधन नहीं लगा, क्रियमाण भक्ति के रूप में परिणत हो गया तो संचित कर्म दग्ध हो गए। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन है। अब बचा क्या? प्रारब्ध बचा। तो श्री रूप गोस्वामी जी जहाँ भक्ति का वर्णन करते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वहाँ आरंभ में जो भक्ति के 6 गुण बताए, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणीति च। भक्ति के 3 भेद किए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो आरंभ के जो 2 गुण हैं, क्लेशग्नि शुभदा, समस्त क्लेशों को क्षय करना, समस्त कल्याणों का अभ्युदय, कल्याणों को प्रदान करना, ये 2 गुण साधन भक्ति के हैं। साधन भक्ति जब प्रौढ़ावस्था की ओर हमारी बढ़ी, वही साधन भक्ति जब वह प्रौढ़ हुई और दृढ़ हुई तो वह भाव भक्ति के रूप में परिणित हो गई। आरंभ में केवल श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, यह साधन भक्ति हुई, कर रहे हैं, और फिर श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाए कि श्रवण के बिना रहा नहीं जाए, कीर्तन के बिना रहा नहीं जाए। यानी साधन भक्ति में हम कर रहे हैं और भाव भक्ति में वह होने लग जाता है। साधन भक्ति में किसी के प्रेरणा से किए, संत सदगुरुजन शास्त्र हमको प्रेरित करें, भाई भजन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो,
तो यह साधन भक्ति हुई। और शनै शनै साधन भक्ति का जब क्रम बढ़ता है और प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है तो श्रवण कीर्तन स्मरण होने लग जाता है। जैसे हम सहज में श्वास ले रहे हैं, श्वास के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप वह क्रिया चल रही है, ऐसे वह सहज में होने लग जाता है। तो यह भाव भक्ति भई। और भाव भक्ति यानी प्रेम की पूर्वावस्था। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति के क्रम से आगे बढ़ते हैं तो भाव भक्ति आती है। भाव भक्ति यानी प्रेम की पूर्वावस्था, यानी अब श्रवण कीर्तन आदि होने लग गया, पहले कर रहे थे और वही जब प्रौढ़ता की ओर बढ़ा, प्रेमा भक्ति की ओर बढ़ा, तो अब वह हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बन गया कि उसके बिना रहा नहीं जाता। यदि ठाकुर की चर्चा कहीं सुनने को नहीं मिले तो चित्त छटपटाने लग जाता है, घबराने लग जाता है। यदि उनका कीर्तन कहीं सुनने को न मिले और तो मन एकदम घबराने लग जाता है। आहार निरंतर उनको श्रवण कीर्तन स्मरण इनके बिना भक्त रह नहीं सकता। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो वह प्रेमा भक्ति का उदय हो गया। तो क्लेशग्नि सुभदा ये दो जो गुण हैं यह साधन भक्ति में उदित हो जाते हैं। साधन भक्ति जब प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ी यानी और गाढ़ अवस्था भाव भक्ति के रूप में परिणित हुई तो उसमें दो गुण और आ जाएंगे, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। यानी उस समय आपको इतना आनंद मिलेगा उसी श्रवण कीर्तन में। आरंभ में बार बार गुरुजन प्रेरित कर रहे थे, फिर भी हमारा चित्त नहीं लग रहा था, फिर भी हम प्रमाद कर रहे थे। जब भाव भक्ति पे उस अवस्था पर पहुंचता है साधक तो इतना आनंद, इतनी मस्ती उस भक्ति में आती है कि मोक्ष लघुताकृत। उस समय यदि कोई मोक्ष का सुख भी प्रदान करने के लिए आए, स्वयं ठाकुर जी आए और कहें कि भैया या मुक्ति को तू ले ले, सालोक्य साष्टे सामीप्य सारूप्य, तो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। वो देना चाह रहे हैं, प्रभु भगवान देना चाह रहे हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ लेता है, ये सब हमको नहीं चाहिए। उसको डर लगता है मुक्ति से, क्योंकि वह आनंद भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य का आनंद वह प्राप्त हो गया। हंस दूतम श्री रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, वहां में रूप गोस्वामी जी वर्णन करें कि एक बार नारद जी आए ब्रज में और ब्रज में श्री ठाकुर जी के अनुरागी ब्रजवासियों की वह प्रेमा भक्ति को देख करके नाचने लग गए। यह इनका अद्भुत प्रेम यद धामार्थ प्रियात्मस्तनया प्राणाशया स्तुत कृते अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सारी दुनिया को जो भगवान कठपुतली की भांति नचावे, उमा दार योसित की नाई समय नचावत राम गोसाई। सारी दुनिया को जो भगवान कठपुतली की भांति नचा रहा है, उस भगवान को देखो इन ब्रजवासियों का दिव्य प्रेम। उदगायति क्वचन मुग्धो बालक दारु यंत्रवत। 10वें स्कंद के 11 अध्याय में गोपियां उस प्रेम के बस में, ठाकुर उनके अधीन होकर के नाच रहा है। गोपी भी स्तोवितो नृत्यत भगवान बालवद क्वचित उदगायति क्वचित मुग्धो तद बसो दारु यंत्रवत। गोपियां ताली पीटती हैं, लाला तो मैं नाचबो आवे? बोले हाँ, तो नाच, हम ताली बजाएंगी। तो स्तोभिता माने कर ताला दिना प्रोत्साहिता, तालियां बजा बजा करके और उसका उत्साह वर्धन करती हैं। तो श्याम सुंदर भी बड़े उत्साह में बढ़ करके और नाचने लग जाते हैं, सभी देख करके मुग्ध होते हैं। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। एक गोपी बोली केवल नाचबो ही आवे या गायबो भी जाने? बोले क्यों नहीं, हम तुमसे अच्छे गायकें बता देंगे। अच्छा तो गायकें बता।
तो उदगायती क्वचिन मुग्धो, भोले बालक की भांति उदगायती उच्च स्वर से गाने लग जाते हैं। यानी गोपियां जो कह रही हैं वैसे ही करवे लग जाएं। सुखदेव जी लिखें उदगायती क्वचिन मुग्धो तद बसो दारू यंत्रवत। दारू माने लकड़ी की जो यंत्र माने कठपुतली होती है, जैसे वह नाट्यकार वो कठपुतली को नचाने वाला जैसे नचाए उसके अधीन है, वो धागे उसके हाथ में लगे रहते हैं और वह जैसे नचाना चाहे वैसे कठपुतली नचती है। तो जैसे ठाकुर दुनिया को नचाना चाहें, सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू योसित की नाई, वो दुनिया को नचा दें। लेकिन यह ब्रजवासियों का ऐसा दिव्य प्रेम कि उदगायती क्वचिन मुग्धो तद बसो दारू यंत्रवत, यहाँ ठाकुर कठपुतली बन गए। अब जैसे ब्रजवासी नचावे वैसे नाचना पड़ रहा है। प्रेम की ऐसी वशवर्तिता, तो ऐसी प्रेममयी माधुर्यमयी लीला को देख करके नारद बाबा पहले तो बड़े मुग्ध भये और वाकई बाद रोए लग गए। काई ने पूछी बाबा रोए क्यों रहे हो? बोले भैया मैं रो रहा हूं उन ज्ञानी ध्यानियों के लिए जो मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने मुक्ति को वर्ण कर लिया। बोले क्यों? बोले वह अब इस रस से वंचित हो गए, उनको यह रस नहीं मिल पाएगा। जो मुक्त ही हो गए, जिन्होंने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अब दोबारा तो वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, इस रस से वंचित हो गए। जो विषयी है उसको तो फिर भी अवसर मिल सकता है, भजन करेगा, भजन के प्रभाव से ठाकुर कृपा करेंगे और उसको अपने लीला को परकर बना लें, लीलानुभूति करा दें। पर जो ज्ञान योग आदि की साधना से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, अब उनके लिए कोई चांस नहीं है कि इस माधुर्य का वह अनुभव कर सकें। तो उनके दुर्भाग्य के लिए मैं रो रहा हूं। तो भक्त वह एक आनंद लीला कथा गुण श्रवण आदि का जब भाव भक्ति पर आता है, तो मोक्ष भी वाके लिए, मुक्ति भी तुच्छ हो जाए। मोक्ष लघुता कृत। ब्रह्म वैवर्त में श्री व्यास जी लिखते हैं, बोले उस भक्त की दृष्टि कैसी होती है? सुजीर्ण पट खंडस्य समम तन्यून मेव च पश्यन्ते भक्ता किम चान्यत सालोक्यादि चतुष्टयम। जैसे फटवा पुरानो कोई कपड़ा होवे, एकदम जीर्ण कपड़ा होता है, एकदम पुराना चिथड़ा चिथड़ा हो गया है, घूरे पे पड़ो है। तो कोई जैसे उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति है, कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, रेशमी कपड़े पहनता है, 1000 रुपया मीटर को कपड़ा पहने, 2000 रुपया मीटर को कपड़ा पहने, तो जैसे वह व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं जाती वह चिथड़े के ऊपर, उसके लिए वह उस चिथड़े का कोई प्रयोजन नहीं है, सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या करेगा उस चिथड़े को लेकर के? वह तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है। तो ऐसे ही भक्तों की स्थिति होती है, वह ऐसा प्रेम धन उनको प्राप्त होता है, उस प्रेम धन में इतने एकदम मस्त हो जाते हैं कि ये मुक्ति वुक्ति आदि चीजें हैं। तो सुजीर्ण पट खंडस्य समम तन्यूनमेव च। जीर्ण माने फटा हुआ कपड़ा और सुजीर्ण माने अच्छी तरह से फटा हुआ कपड़ा, चिथड़ा। सुजीर्ण पट खंडस्य समम तन्यूनमेव च। जैसे उस अत्यंत जीर्ण वस्त्र में कोई प्रयोजन बुद्धि नहीं रह जाती है किसी व्यक्ति की और दृष्टि भी नहीं जाती, ऐसे ही सुजीर्ण पट के समान भक्ता किम चान्यत सालोक्यादि चतुष्टयम। भक्तों की दृष्टि में मुक्ति आदि जो हैं वह उस फटे पुराने चिथड़े के समान हो जाती हैं। तो भाव भक्ति की भूमिका में जब आरूढ़ होता है, वहाँ जो भक्ति का क्रम पहुँचता है, तो वह आनंद मिलता है। वह एक भक्ति का आनंद कि जिसमें ये सब तुच्छ हो जाता है, मुक्ति आदि, मोक्ष लघुता कृत। 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। किसी अपर लाभ को वह महत्व देता ही नहीं है, एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि वहां से हटती नहीं है। उत्तम भागवत का जो लक्षण बताया
एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में त्रिभुवन विभव हेतव्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुराद्रविमृज्ञात न चलत भगवद पदार विंदात लव निविशार्थमपि यह सवैष्णवाग्र्य। त्रिभुवन का वैभव किसी ने उसके समक्ष उपस्थित कर दिया, त्रिभुवन के वैभव को किसी ने उसके सामने रख दिया, तो त्रिभुवन विभव हेतव्य कुंठ स्मृति, उसकी स्मृति कुंठित नहीं होती। लव मात्र के लिए यानी एक निमेष मात्र के लिए भी उसकी स्मृति उस ओर नहीं जाती अपने आराध्य को छोड़ के। तो वह भागवतों में प्रधान भागवत कहा गया, अथवा यही जो गीता में भगवान ने कहा यम लब्ध्वा चा परम लाभम, 6वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो जब वह भक्ति का क्रम भाव भक्ति पर पहुंचा तो मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये 2 गुण उदित हो जाएंगे। वह भक्ति बहुत दुर्लभ है, क्यों कभी बीच में अनर्थ निवृत्ति आएगी, अनर्थ निवृत्ति के बाद ही तो भाव भक्ति पर पहुंचेंगे, तो इसलिए वो दुर्लभ भी है। संत महत्पुरुषों की कृपा से ही सहज सुलभ हो पावे, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति महत्पुरुषों के अनुगत्य में कांश्चिन ममानुध्याने न नाम संकीर्तनादिभि योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद असुभांचनई। एकादश स्कंद में कहा तो संत महत्पुरुषों की कृपा से अनर्थ निवृत्ति आदि जो दुर्गम पहाड़ियां हैं उनको पार करके भाव भक्ति पर पहुंचा तो मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये 2 गुण प्रकट हो गए। और जब भाव भक्ति प्रेमा भक्ति के रूप में परिणित भई तो सांद्रानंद विशेष आत्मा कृष्णाकर्षणीत च, सांद्रानंद विशेष आत्मा यानी उस घनीभूत आनंद से परिपूर्ण कृष्णाकर्षणीत च यानी ठाकुर को भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाली क्षमता वह प्रकट हो जाती है। ठाकुर भी स्वयं उनकी ओर आकृष्ट होकर के आने लग जाता है। आरंभ की भूमिका में साधक भगवान के लिए तड़प रहा था, उनकी ओर बढ़ रहा था, अब भगवान तड़पने लग जाएंगे भक्त के लिए, उनकी ओर भगवान अब भागने लग जाएंगे कि कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ मैं उसको मिलूं, कहाँ मैं उसका दर्शन करूं। तो यह प्रेमा भक्ति तक पहुंचे तो साधन भक्ति के जो 2 गुण हैं क्लेशग्नि शुभदा, और भाव भक्ति की ओर बढ़े तो 2 गुण और मिल गए, तो पूर्व के गुण भी उनमें विद्यमान रहते हैं। यानी साधन भक्ति के 2 गुण तो भाव भक्ति में रहेंगे ही, भाव भक्ति में 2 गुण और बढ़ जाएंगे। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, तो भाव भक्ति में 4 गुण हो गए। अब भाव भक्ति प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ी, प्रेमा भक्ति में परिणित भई, तो प्रेमा भक्ति में अन्य 4 गुण तो विद्यमान रहेंगे ही पूर्व के, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, और 2 गुण और बढ़ जाएंगे, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणीत च। जैसे सृष्टि प्रक्रिया में आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। तस्माद एतस्मात् आत्मनः आकाश, आकाशाद वायो, वायोरग्नि, तैत्तिरीयोपनिषद में। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द, आकाश का गुण शब्द है। तो आकाश से वायु प्रकट हुई तो वायु का अपना स्वतंत्र गुण है स्पर्श, लेकिन वह आकाश से उत्पन्न हुई है तो अपने कारण के गुण शब्द को लेकर के भी आई। तो वायु में 2 गुण हुए, आकाश का गुण शब्द भी आया और स्पर्श भी आया। वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, तो अग्नि का अपना स्वतंत्र जो गुण है वह है रूप, लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो गुण है यानी आकाश और वायु का, वायु में जो शब्द गुण है, स्पर्श गुण है, उन दोनों गुणों को भी अग्नि ने ग्रहण किया। वह दोनों गुण भी, पूर्व के दोनों गुण भी अग्नि में आए। अग्नि से प्रकट हुआ जल, तो जल का गुण है रस, रस तत्व। तो पूर्व के जो 3 गुण हैं जो अग्नि में विद्यमान है, रूप, शब्द, गुण, और अग्नि में वायु से जो 2 गुण आए थे,
शब्द, स्पर्श, तो पूर्व के जो गुण हैं वह पर में, परवर्ती में आते चले जाते हैं। अग्नि का गुण जल में आया, जल का गुण पृथ्वी में आया, वायु का गुण अग्नि में आया, तो उसी क्रम से साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत हुई। तो भाव भक्ति के अपने 2 गुण तो प्रकट हुए ही, साधन भक्ति के 2 गुण भी आ गए। उसी प्रकार से भाव भक्ति जब प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत हुई, तो भाव भक्ति के अपने 4 गुण तो थे ही, प्रेमा भक्ति में 2 गुण और बढ़ गए, तो वह 6 गुण हो गए। तो आरंभ की जो भूमिका है साधन भक्ति की, क्लेश अग्नि, जहां हम लोगों की चर्चा चल रही है कि सर्व कर्मार्पण ठाकुर के प्रति कर दिया, तो इन कर्मों के बंधन से कैसे मुक्ति हो। सर्व कर्मार्पण कर दिया तो वह क्रियमाण कर्म भक्ति के रूप में परिणत हो गया, और वह भक्ति प्रकट हुई तो उस भक्ति की आरंभ की अवस्था में ही क्रियमाण भक्ति बन गया, इसलिए क्रियमाण का कोई बंधन नहीं, और आरंभ की अवस्था में ही संचित कर्म दग्ध हो गया। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में यथाग्नि ही सुसमर्थार्ची, संचित दग्ध हो गया, बचा प्रारब्ध जो ज्ञान योग आदि की चरम अवस्था पर पहुंच करके भी क्षीण नहीं होता, तो बोले वह भी दग्ध हो गया। क्लेश अग्नि, क्योंकि क्लेश में 3 चीजें आती हैं, पाप, पाप का बीज वासना और अविद्या। तो पाप कर्म के 2 भेद किए रूप गोस्वामी जी ने, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो गया और अप्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो गया, दोनों कर्म वहां पर क्षीण हो गए। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से तीनों जो कर्म बंधन थे, तीनों प्रकार के, उन तीनों से भक्त सहज में मुक्त हो जाता है। भक्त उन तीनों बंधनों की निवृत्ति हो जाती है। प्रारब्ध जन्य जो जाति आयु भोग जो थे, जाति यानी योनि, जैसे तृतीय स्कंद में 33वें अध्याय में देवभूति माता कहती हैं, यन्नामध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहणाद्य स्मरणाद्यपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। यहाँ जो योनि उसको चांडाल के रूप में जन्म प्राप्त हुआ था, लेकिन माता देवभूति कहती हैं कि प्रभु तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में 6वां श्लोक है कि यन्नामध्येय श्रवणानुकीर्तनात्, जिनका नाम श्रवण कर लिया, वह कीर्तन कर लिया, यद प्रहणाद्य स्मरणादपि क्वचित, उनको वंदन कर लिया, उनका स्मरण कर लिया, तो स्वादो भी सद्यः समनाय कल्पते। स्वाद कहते हैं यानी चांडाल, जो कुत्ते का मांस खाता है। तो स्वादोपि सद्यः कवनाय सवनाय कल्पते, सद्य माने वायुक्षण, सवनाय माने सौम्ययाजी ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है, सौम्ययाजी ब्राह्मण के समान वह आदरणीय हो जाता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, सवनाय यानी सौम्य यज्ञ, सौम्य यज्ञ का अधिकारी ब्राह्मण होता है, उस यज्ञ का वह अधिकारी हो जाता है। तो उस यज्ञ में अभी बाधा कौन पहुंचा रहा था? उसका जो दुर्जातित्व था वो ब्राह्मण नहीं है, चांडाल है। तो उसका जो प्रतिबंधक उस यज्ञ का था, दुर्जातित्व था। दुर्जाति उसको कैसे प्राप्त हुई? उसके प्रारब्ध के कारण वह दुर्जाति उसको प्राप्त हुई। तो नाम के प्रभाव से उसका जो प्रतिबंधक था दुर्जातित्व, वह उसी समय क्षीण हो गया। तो यह प्रारब्ध जो जाति के रूप में आया वह क्षीण हो गया। आयु के रूप में जो प्रारब्ध आता है तो अजामिल आदि का उदाहरण प्राप्त होता है। अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए, स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते तनये मतिम चकार पुत्रे नारायणा होये। 6वें स्कंद के 1 अध्याय में मृत्यु काल आया तो उस समय अजामिल तो पाप कर्म में रत था, 88 वर्ष की अवस्था हो गई थी, अपने बालक में उसका चित्त अनुरक्त था।
अब 88 वर्ष की अवस्था हो गई, मृत्यु काल आया और भयंकर 2 यमदूतों को देखा, तो जिसमें आसक्ति होती है अंत में उसी का स्मरण आता है। तो दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजभावक कुलेन्द्रिया, और उच्च स्वर से उसने अपने बेटा नारायण को पुकारा। तो नारायण नाम जैसे ही मुख से निकला, पुत्र के ब्याज से नाम लिया, यानी नाम नहीं नामाभास था। अजामिल के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, नामाभास निकला, यानी अन्य किसी ब्याज से नामोच्चारण करना यह नामाभास होता है। पुत्र के ब्याज से नाम लिया और नाम लेते ही प्रभु के 2 पार्षद वहां पर प्रकट हो गए, यमदूतों को मार पीट करके भगा दिया और यजामिल को सुरक्षित बचा लिया। तो यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल कब आता है? जब आयु पूर्ण हो जाती है। तो अजामिल की आयु यहां पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन नामाभास के महात्म्य से प्रभु के पार्षदों का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और उसके बाद उसकी आयु बढ़ गई। हरिद्वार में जाकर के उसने साधन किया, भक्ति का अनुष्ठान किया, नहीं तो उसी समय मर जाना चाहिए था, क्योंकि आयु तो पूर्ण हो गई। प्रारब्ध के अनुसार जो आयु प्राप्त हुई थी वह आयु तो उसी समय पूर्ण हो गई। लेकिन जो भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में प्रारब्ध को क्षीण करने की जो शक्ति है उसको दर्शाया गया कि नामाभास से ही उसकी जो आयु जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई थी, तो प्रारब्ध तो उसी समय क्षीण हो गया और आयु को नामाभास की महिमा से आयु बढ़ गई और उसको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रारब्ध 3 रूपों में आया, जाति, आयु, भोग। तो जाति का उदाहरण यन्नामध्येह श्रवणानुकीर्तनात् माता देवहूति कह रही हैं 3 स्कंद के 33वें अध्याय में। आयु का उदाहरण अजामिल का उदाहरण है, जो सीमित आयु थी प्रारब्ध के बल पर, प्रारब्ध को क्षीण करके आयु को बढ़ा दिया, यानी प्रारब्ध का अतिक्रमण नामाभास की महिमा से। और इसी प्रकार से तीसरा जो होता है भोग, सुख दुख आदि। तो सुख दुख आदि के जो बंधन है यह भी निवृत्त हो जाते हैं। देखा जाता है बड़े से बड़े भयंकर रोग जिनका वैद्यों के पास में भी कोई उपचार नहीं है, और वैद्य भी अंत में श्रांत होकर के हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया या की कोई दवा ना, तो अंत में वह व्यक्ति जब भगवान का आश्रय लेता है तो ऐसे कई संस्मरण आते हैं, कई उदाहरण आते हैं कि वैद्यों के पास में जिस बीमारी का हल नहीं था वह बीमारी भगवान का आश्रय लेकर के अपने आप नष्ट हो गई, अपने आप वह बीमारी दूर हो गई। शारीरा मानसा दिव्या वैयासी च मानसा। मनु महाराज की आराधना के क्रम में 3 स्कंद के 22वें अध्याय में उनका आयात याम साधन चला। अहरनिश ठाकुर की लीला कथा श्रवण कथन करते रहते थे। आयात यामा तस्यासन यामा स्वांतर यापना। काई ने पूछी कि उनके लिए कोई आदि व्याधि नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई, शरीर में कभी रोग नहीं हुआ? बोले नहीं। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे च मानसाः भौतिकाश्च कथम क्लेशा वादन्ते हरिसंश्रयम। शारीरा माने शरीर में रोग आदि होते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। मानसा यानी मानसिक व्याधियां, दैवी प्रकोप, कोई देवताओं का प्रकोप, भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अथवा ग्रहों से पीड़ित हैं, कोई शनिचर से पीड़ित है, कोई राहु केतु से पीड़ित है, तो ये दैवी प्रकोप। शारीरा मानसा दिव्या वैया से एच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम। ये भौतिक क्लेश हैं व दैहिक क्लेश हैं व दैविक क्लेश हैं, ये उस भक्त को बाधित नहीं कर सकते, यानी यह भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे जैसे साधक भजन में रत होता है तो भजन के प्रभाव से देखा जाता है बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। जब भजन का क्रम बढ़ता है
तो मन में तो परिवर्तन आता ही है, अंतःकरण में तो परिवर्तन आता ही है, बाह्य शरीर में भी परिवर्तन आने लग जाता है। यानी उसका अंतःकरण तो चिन्मय होता ही है, या जो प्राकृत शरीर है यह भी चिन्मयता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। उपनिषदों में बताया गया, श्वेता श्वेतरोपनिषद में, कि जब व्यक्ति अध्यात्म में अग्रसर होता है, भजन करता है, तो लघुत्वम आरोग्य मलोलोपत्वम गंधा शुभः मलमूत्र मल्पम वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च, ये 7 गुण उसके बढ़ जाते हैं, शरीर में लक्षित होने लग जाते हैं। लघुत्व माने लघुता आ जाएगी, लघुता से तात्पर्य शरीर हल्का हो गया है। स्फूर्ति, जैसे भारी व्यक्ति होता है, जिसका शरीर भारी होता है, वह न ज़्यादा कहीं चल फिर सकता है, न वह दौड़ सकता है, न दूर तक कहीं जा सकता है। तो ऐसी जिनकी बुद्धि भी भारी होती है, वह अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाती। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, कठोपनिषद। साधन से अत्यंत सूक्ष्म वही बुद्धि वहां पर प्रवेश कर पाती है, उस तत्व का अनुसंधान कर पाती है। तो लघुत्व प्रथम लक्षण है कि लघुता, स्फूर्ति आ जाएगी, यानी सतोगुण का विकास होगा, तमोगुण रजोगुण आदि ये क्षीण हो जाएंगे, शनै शनै गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ जाएगा। आरोग्यत्वम, रोग का जो प्रारब्ध होगा वह क्षीण हो जाएगा, शरीर निरोग हो जाएगा, रोगों से रहित हो जाएगा। लघुत्वम आरोग्य मलोलुपत्वम, अलोलुपता यानी जैसे जैसे भजन करेगा तो भजन के प्रभाव से जो वास्तविक भजनानंदी होगा उसमें चांचल्य नहीं होगा, सहज में उसके अंदर गांभीर्य होगा। जो अध्यात्म में जिसकी रुचि होगी, जिसकी रति होगी, वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, सहज में उसमें स्थैर्य, गांभीर्य आदि गुण प्राप्त होंगे। तो आरोग्य मलोलुपत्वम गंध शुभ मलमूत्र मल्पम, गंध शुभ यानी उसका शरीर चिन्मयता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हम लोगों के शरीर से जैसे दुर्गंध आती है, पसीने की बदबू, कहीं कैसी बदबू, लेकिन उनके शरीर से सुगंध आने लग जाती है। बड़े बड़े भक्त महत्पुरुषों के पास में जाकर के आप ये अनुभव कर सकते हैं कि उनके परिसर में जाते ही और उनके समीप में जाते ही एक दिव्य सुगंध सी आने लगती है। मल मूत्र मल्पम, चूंकि उनका शरीर प्राकृत तो रहा नहीं, तो मल मूत्र मल्पम, मल मूत्र आदि भी बहुत ये अल्प हो जाते हैं, इनके वेग भी बहुत कम लघु शंका के लिए गए, बहुत कम दीर्घ शंका के लिए गए, क्योंकि उनका शरीर चिन्मयता की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च, वर्ण प्रसाद से तात्पर्य एक सहज, एक कांति, एक तेज उनके चेहरे पर देदीप्यमान होने लगता है। वर्ण प्रसाद, वर्ण रंग खिल जाता है, एक सहज कांति तेज आभासित होने लगता है। स्वर सौष्ठवम च, और स्वर वाणी में माधुर्य आने लग जाता है। उनकी वाणी कर्कश नहीं रहती, पारुष्य कठोर नहीं रहती, सहज में उनकी वाणी में माधुर्य। तो ये जो गुण हैं उपनिषदों में बताए गए, भजन के क्रम में सहज में यह गुण प्रकट हो जाते हैं, इनमें आरोग्य आदि भी प्राप्त हो जाता है। तो जो रोग प्रारब्ध के फलस्वरूप हमको भोगने के लिए मिला था, वह भक्ति के अनुष्ठान से वह रोग भी प्रशांत हो गया, नष्ट हो गया। तो प्रारब्ध जाति आयु भोग के रूप में आया था, वह जाति आयु भोग के रूप में आया प्रारब्ध भी भक्ति के अनुष्ठान से, यानी प्रथम अंग पर आरूढ़ होने से क्षीण हो गया, क्योंकि क्लेशग्नि। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्व कर्मार्पण ठाकुर में किया, तो सर्व कर्मार्पण के प्रभाव से वह भक्ति उदित हुई, और भक्ति की आरंभ की अवस्था में यानी क्लेशग्नि में ही समस्त जो अप्रारब्ध प्रारब्ध जो कर्म थे वह क्षीण हो गए। तो तीनों प्रकार के बंधनों से वह मुक्त हो गया। क्रियमाण भक्ति बन गया, संचित और प्रारब्ध दोनों दग्ध हो गए। तो जिस प्रारब्ध का क्षय योग ज्ञान आदि की चरमावस्था पर भी नहीं हो पाता, वह भक्ति की आरंभ की भूमिका में ही उस प्रारब्ध का क्षय हो जाता है।
फिर प्रश्न उदित होता है कि जब प्रारब्ध क्षीण हो गया तो भक्त के जीवन में भी सुख दुख की स्थितियां देखी जाती हैं। उसको सुख प्राप्त हो रहा है, उसको दुख प्राप्त हो रहा है। तो ये सुख दुख की प्राप्ति तो प्रारब्ध जन्य ही है। बोले नहीं, भक्त को जो सुख मिलता है वह भक्ति का आनुषंगिक फल है, शुभदा। वह प्रारब्ध तो उसका बहुत पहले ही चला गया। वो भक्ति का आनुषंगिक फल है, वह सुख प्राप्त हुआ। बोले दुख प्राप्त होता है, रोग शोक आदि देखे जाते हैं। बोले वो कथनचित उससे जो वैष्णव अपराध बन गया है, उस वैष्णव अपराध के कारण उसको वह रोग शोक आदि भी देखे जाते हैं। अथवा भगवान कोई उसका मंगल करना चाहते हैं, भगवत प्रदत्त भी सुख दुख आते हैं। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में, यस्याहम अनुगृह्णामि तद विशो विदनोम्यहम। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसके धन संपत्ति वैभव आदि सबको नष्ट कर देता हूं। तो उसमें भगवान ने कोई न कोई कल्याण, कोई न कोई मंगल देखा। भक्त का अहित तो नहीं करेंगे, तो भगवान ने सब धन संपत्ति वैभव आदि नष्ट कर दिया। तो वह दुख आया तो कभी कभी भगवान के द्वारा प्रदत्त दुख भी आ जाता है और भगवान के द्वारा प्रदत्त सुख आता है। वह भक्त के मंगल में, भक्त के हित में ही उसका तात्पर्य होता है। तो उसका प्रारब्ध तो आरंभ की अवस्था में क्षीण हो गया। ये सुख दुख आदि की स्थिति आती है, यह भक्ति का या तो आनुषंगिक फल कह लीजिए सुख, और जो दुख आया वैष्णवापराध के अनुसार। तीसरा बोले उसका जीवन क्यों है, आयु उसकी जब समाप्त ही हो गई प्रारब्ध के अनुसार तो वह जीवित क्यों है, तो बोले वो भगवद इच्छा, भगवान उसके द्वारा लोक में कोई मंगल कार्य संपन्न कराना चाहते हैं, इसलिए भगवद इच्छा से वह जीवित रहता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो कर्म हैं इनके बंधन से निवृत्त होकर के साधक सहज में श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है। प्रारब्ध का विक्षय भक्ति महारानी से हो जाता है, जो ज्ञान योग आदि से संभव नहीं है। जय श्री राधे।